अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी आज मैं एक बहुत प्यारे से ये प्रिंसेस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। कि मैं बड़ी कंफ्यूज थी इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, लेकिन जिनकी फरमाइश पर बन रही है उन्होंने मुझे इतने मैसेज किए हैं कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो चलें मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल सारा तरीका बताती हूँ। उससे पहले आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे स्पेशल वो ज़रूर बताएं जिनकी फरमाइश पर ये वाले फ़्रॉक का डेमो दिया जा रहा है। मैं सच में बड़ी कंफ्यूज थी इस फ्रॉक के लिए कि मैं इसको बनाऊं कि ना बनाऊं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ है वो है कि इसकी फ्रिल जो है वो 4 हिस्सों में बननी है। इनके इसकी फ्रिल जो है वो 4 होंगी। एक तो इसकी नीचे कैन लगेगी, वो आप नेट की लगाओगे, और दूसरे नंबर पर इसकी सिल्क की फ्रिल होगी जिसको लाइनिंग बोलते हैं, और 2 फ्रिल इसके ऊपर टिश्यू की लगी हुई हैं, या ऑर्गेन्जा कह लें या टिश्यू कह लें, जो भी है। तो मैं आपको 2 कटिंग बता देती हूँ। जो सबसे ऊपर ऑर्गेन्जा की है, नीचे आपने सिल्क की सेम वही कटिंग करनी है, और कैन आप खुद देख लें आपको कौन सी लगानी है, रेडीमेड कैन लगानी है या खुद से लगानी है। तो इसके लिए हमें बड़े अरस के टिश्यू चाहिए, वो तकरीबन 1.25 गज के अरस में मिल जाता है। तो आप 1.25 गज अरस का 1.25 गज अरस का आप लोग कपड़ा ले लोगे, तकरीबन 4-4.5 गज। तो ये मैं इसकी लंबाई जो रख रही हूँ फ्रिल की, तो वो मैं 25 रख रही हूँ। तो 25 से इसकी फ्रिल रखने के लिए हम लोग इसकी जो कटिंग करेंगे वो हम लोग इसकी 34 पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आप अपने टिश्यू का 34 पर डबल कपड़ा ले लोगे। इसको हम इस तरह से डबल कट कर लेंगे फोल्ड, और डबल फोल्ड करने के बाद ये मैंने 34 पर लिया है। 34 को डबल करके 68 बन गया। तो इसको हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। ये आपने सारा ही कट कर लेना है, आल टू आल। तो इस तरह इसको कट करने के बाद ये इस तरह इसकी हम त्रिकोण वाली शेप में इसको रख लेंगे। ये टिश्यू है तो आप साथ साथ इसको पिन अप करते जाओगे कटिंग से पहले, ताकि ये सरके ना, या इस्त्री के साथ इसको बिठाते जाओगे। ये टिश्यू जो है वो कटिंग के टाइम पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बेहतर है आप साथ साथ इसको पिन लगाते जाओ। तो अब हम लोग इसकी गुलाई ले लेंगे। मैं जिस तरह ये वाला कपड़ा कट कर रही हूँ, आपने सेम इसी तरह इसकी नीचे वाली सिल्क की लाइनिंग भी कट करनी है। ये देखिए, ये 34 इंच पर 34 पर हम लोग इस तरह से निशान लगाकर अपनी सारी गुलाई निकाल लेंगे। ये इस तरह से मैं इसकी गुलाई ड्रॉ कर लेती हूँ। आपने सेम इसी तरह एक ये उतारना है और एक आपने सिल्क में उतारना है। उसके बाद मैं लंबाई ले रही हूँ 25 इंच। आप लोग अपने नाप के हिसाब से लंबाई लोगे। तो 25 इंच के हिसाब से हम लोग इस तरह निशान लगा लेंगे, सारा एक जितना। ऊपर की हमने फिटिंग की नहीं लेनी क्योंकि ऊपर चुनट आनी है, ऊपर से जितना मर्जी आ जाए, ठीक है। तो इस तरह हमने 25 इंच अपनी लेंथ लेनी है। ऊपर से हमने इसकी टॉप की फिटिंग नहीं लेनी, वो चुनट डालने के बाद आएगी। इस तरह हम इसको कट कर लेंगे। तो आपने एक ये फ्रिल कट करनी है, एक आपने सिल्क की कट करनी है। सिल्क की आप इससे थोड़ी सी कम रखोगे, 1 इंच लगा लें, 1 इंच कम रखेंगे क्योंकि उनकी भी इसी तरह से लगी हुई है। तो ये हमारी फाइनल हो गई। अब हम ये जो इसकी गुलाई में से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इसी तरह आपका सिल्क में से भी बचेगा। आपने सिल्क और टिश्यू दोनों की इस तरह से ऊपर से टॉप कट कर लेनी है। टॉप के लिए मैं ले रही हूँ 13 इंच पर, ये तैयार होकर 12 इंच रह जाएगा। और इसकी जो हम फिटिंग लेंगे वो मैं 15 पर ले रही हूँ, लेकिन आप अपने नाप के हिसाब से लोगे, जो भी आपका साइज होगा। मैं भी 15 पर कटिंग कर रही हूँ 1-1 इंच के मार्जिन से, तो वो 13 रह जाती है। इसको आप लोग डबल फोल्ड करके डबल इसकी टॉप कट करोगे, फ्रंट और बैक, सिल्क की और टिश्यू की, दोनों कपड़ों की, ठीक है। मैं आपको एक ही कपड़े पर कटिंग बता रही हूँ, लेकिन आपने 2 कपड़ों पर करनी है, एक इसकी लाइनिंग और एक ऊपर से टिश्यू जो होगा या ऑर्गेन्जा वो। उसके बाद आप आस्तीन का इन्होंने स्लीवलेस बनाया हुआ है,
आप चाहें तो बाजू लगा सकते हो, चाहो तो स्लीवलेस बना लो। आप इस तरह से अपनी टॉप गोल गले के साथ रेडी कर लोगे। इस तरह से आप सारी गुम सिलाई में या मगजी के साथ जैसे आप सिलाई करना चाहो। उसके बाद उन्होंने सिंपल इधर एक कढ़ाई वाला फीता या बेल्ट, कुछ भी जो भी आप लगाना चाहो वो आप इस तरह से लगा लोगे। ये लगाने के बाद आप अपनी फिटिंग की सिलाइयां भी बंद कर लोगे। टॉप आप अपनी बिल्कुल रेडी करके एक साइड पर रख दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रिल की। तो ये हमने फ्रिल लेनी है, जितना इसका अर्ज है ये सारे का सारा हमने लेना है और उतनी ही हमने लंबाई ले लेनी है। जितनी चौड़ाई है उतनी ही लंबाई, यानी कि ये मुरब्बा पीस होगा हमारा। 1.25 इसका अर्ज होगा, तो 1.25 ही आप इसकी लंबाई लेके इस तरह इसकी 4 तय लगा लोगे, बिल्कुल सादा जैसे हम लोग कपड़े की तय लगाते हुए। ये इस तरह से हम बिल्कुल अपनी सादी तय लगा लेंगे और एक साइड से इस तरह कोने, चारों कोने सिर्फ एक साइड पे, ये 4 तय हैं तो 4 पीस हो गए। एक साइड से हम लोग ये चारों कोने अपने कट कर देंगे, जो हमारे चारों साइडें खुली होंगी उन वो वाली साइडें। उसके बाद हमारी लंबाई 25 इंच है, तो हमने गुलाई के निशान के बाद ऊपर से, गुलाई के निशान के ऊपर से 25 इंच पर इधर निशान लगाना है और इस तरह हमने ये 25 इंच पर ही इसी तरह ड्रॉ कर लेना है। आपने ऊपर वाले नाप नहीं लेना कि ऊपर से आपका कितना बच रहा है कितना नहीं, आपने बस इसी तरह ऊपर वाले निशान के हिसाब से जितना भी आ रहा होगा निशान की कमाइश इसलिए नहीं बता रही क्योंकि सबका मुख्तलिफ होगा। आप देखें, अगर किसी ने लंबाई 25 रखी होगी तो उनका ऊपर से और साइज आएगा, अगर कोई 24 रखेगा उनका और आएगा, लेकिन नीचे से हमारा साइज होना चाहिए। ऊपर वाला फ्री हैंड है, ऊपर से इसलिए मैं नहीं बता रही। ठीक है, तो इस तरह हम गुलाई रख लेंगे, जिनकी जितनी भी लेंथ होगी उस हिसाब से इस तरह आप गुलाई कर लेंगे। आपकी गुलाई में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आना चाहिए। पूरे फ्रॉक की शेप इसी गुलाई पर डिपेंड करती है। ठीक है, अरे फ्रॉक की, तो इस तरह हम नीचे से भी इसका बस कोना कट कर देंगे। आप चाहे तो नीचे पीको करवा लो, चाहे तो जैसे उन्होंने बारीक लगाई है सिलाई आप वैसे लगा लो। ये हम लोग अपनी सिलक और इसकी जो है वो रेडी कर लेंगे, सिलक और जो पहले टिश्यू कट किया है वो वाला। ठीक है, ये जो अब टिश्यू कट किया है इसको अभी कुछ नहीं करना, हमने जो पहले टिश्यू कट किया था ना उसको और सिलक को अपनी टॉप के हिसाब से इस तरह चुनट दे लेनी है। अब मिसाल के तौर पर मैंने अपनी टॉप 13 इंच की रखी है, तो अगर आपकी भी 13 इंच होगी तो आपने सिलक को और इसको इस तरह चुनट डाल के आपने 13 इंच पर रेडी कर लेना है। जिनकी 12 होगी वो 12 पर इसको तैयार करेंगे, जिनकी 14 होगी अपनी अपनी आप टॉप की फिटिंग के हिसाब से अपनी ये चुनट सिलक की और इसकी ऑर्गेन्जा की रेडी कर लोगे। ठीक है, इसके नीचे इनको रेडी करने के बाद आप ये अपनी टॉप के साथ इसका नाप ले लोगे कि हमारा नाप फाइनल है। ये हमारी फाइनल हो गई, हमारी टॉप के साथ इसकी फिटिंग भी फाइनल हो गई। यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपने इस फ्रिल की तरफ आना है। ठीक है, लास्ट में अभी हमारी कैन भी रहती है, तो आपने इस तरह इसके कोने कर लेने हैं। ये देखिए, अब मैंने उठाकर 2 कोने साइड पर कर दिए, एक एक कोना मैंने फ्रंट और बैक पे कर दिया। अब हमने इनके सेंटर में निशान लगाने हैं। अपने चारों कोनों के आपने सेंटर में निशान लगाने हैं। ये निशान आप जरूर लगाओगे ताकि आपके जो कॉर्नर हैं वो एक जैसे बिल्कुल आए, एक फ्रंट पर, एक बैक पर और 2 साइडों पर, इस तरह से। ठीक है, अब हम इधर अपने चारों साइडों पर यानी कि गोल हिस्से में, चारों साइडों नहीं सॉरी गुलाई में, टोटल गुलाई में हम लोग चुनट डालेंगे। उतनी हमारी जो है वो इसकी फिटिंग आएगी जो हमने अपनी पहली फ्रिल रेडी की है। ठीक है, लेकिन इसको अलग से आपने चुनट डालनी है इस तरह से। इस तरह आप पूरी इसकी गुलाई में चुनट डाल लोगे, उतनी ही जितनी आपकी वो दूसरी फ्रिल रेडी हुई है या फिर आपकी जितनी टॉप की फिटिंग रेडी हुई है। देख लें मैं आपके लिए कितने छोटे छोटे सारे काम कर रही हूँ और आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो सारी। ठीक है, वीडियो स्किप मत किया करें, वीडियो पूरी देखा करें। ये देखें, इसी तरह उनके भी कॉर्नर हैं।
तो ये सारी इस तरह गुलाई में फाइनल करने के बाद हमने जो अपनी सिलक को ये रेडी की थी उसको भी हम इस तरह से सेंटर में निशान लगाएंगे और ये सेंटर के निशान के साथ ये सेंटर का निशान मिलाते हुए ये कॉर्नर का निशान कॉर्नर के निशान के साथ मिलाते हुए यहाँ पर आपने बहुत ध्यान देना इन चीज़ों पर पूरे फ्रॉक की खूबसूरती जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, इस तरह आप इसके साथ इसको अटैच करने के बाद इनके नीचे फिर आप कैन भी अटैच कर लोगे। आप चाहो तो इसके नीचे सिंपल वो जो कैन वाली नेट होती है सिर्फ उसकी एक फ्रिल लगा लो, और अगर मुकम्मल कैन बनाना चाहते हो डबल फ्रिल के साथ तो आप डबल फ्रिल के साथ कैन बना लो, जैसे आपको ठीक लगता है। ये इस तरह से देखें हमने ये अपना सारा रेडी कर लेना है, साथ ही आपने वो नीचे लगा लेनी है इसकी, यानी कि 4 ये फ्रिल हमारी रेडी हो जाएंगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ये जिनकी फरमाइश पर बना है उन्होंने मुझे इतनी रिक्वेस्ट भेजी है ना, टिकटॉक पर बहुत रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी है। मैं चाह ही नहीं थी रही कि मैं इस फ्रॉक का डेमो दूं, क्योंकि मुझे यही था सिंपल सा फ्रॉक है, शायद कोई ना इतना लाइक करे। फिर मैंने कहा नहीं, वो इतने प्यार से इतनी रिक्वेस्ट कर रही हैं यार, करना चाहिए, किसी की हेल्प करो, अल्लाह ताला फिर आपकी भी हेल्प करता है। उन्होंने कहा मैंने कपड़ा परचेज कर लिया हुआ है, शायद मैंने बनाना है, तो शायद उनका कोई इस तरह का था, तो वो आज स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ ज़रूर बनाएं। मैंने फिर आज ही उनकी ये वीडियो बनाई है। तो इस तरह हम ये रेडी कर लेंगे। ये रेडी करने के बाद आप इसके ऊपर अपनी टॉप अटैच कर लोगे जो आपने टॉप रेडी की होगी। ये इस तरह ये आपका सारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा। चलेंगे जल्दी से हम लोग अपनी टॉप भी इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो ये है जनाब इस फ्रॉक की फाइनल लुक और इसकी फाइनल कटिंग और इसकी स्टिचिंग का सारा तरीका। उम्मीद करती हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। इसका मैंने मुकम्मल डेमो दे दिया है। तो मुझे अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।